हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने घर पर सेफ एंड सुरक्षित होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि जब से टीम इंडिया डब्ल्यूटीसी फाइनल हारी है, हार का सेहरा किसी पे बांधना तो जरूर है। जैसा हमेशा होता है कि जब भी टीम इंडिया कोई बड़ी मैचेस हारती है तो हार का विलन ढूंढती है। और मज़ेदार बात यह है कि जब भी वो हार का विलन ढूंढती है, वो ऐसे लोगों को ढूंढती है जो मतलब टीम इंडिया के कमज़ोर कड़ी हो। जैसे कि या तो किसी फ्रेशर्स को ढूंढेंगे, मतलब जिन्होंने अभी 10-20 मैच खेला हो, ताकि उनके एक्सपीरियंस पे सवाल किया जाए कि उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मैचेस खेलने का, या उनका स्किल्स अच्छा नहीं है, इसलिए उनको बाहर बैठा दिया जाता है, जैसे कि पृथ्वी शॉ के साथ हुआ। और दूसरी तरफ होते हैं टीम के सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, ताकि उन एक्सपीरियंस प्लेयर, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर, ताकि उनके फिटनेस और टेम्परामेंट पे सवाल करके उनको बाहर बैठा दिया जाए। तो ये इस हार के डब्ल्यूटीसी फाइनल के हार के बाद भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है, ऐसा ही सुनने में भी आ रहा है। तो टीम इंडिया को जो विलेन बनाया जा रहा है टीम डब्ल्यूटीसी फाइनल का, तो उसके 3 नाम जो सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहला नाम जो सामने आ रहा है वो है ऋषभ पंत। उनको सुनील गावस्कर ने भी बोला है कि लापरवाह और बेपरवाह में फ़र्क होता है। उन्होंने बिना ऋषभ पंत का नाम लिए ही उनको टारगेट किया है। हालांकि उनको विराट कोहली ने बैक किया है, उन्होंने बोला है कि हमें ऋषभ पंत से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिस खिलाड़ी को आपने लाइसेंस दिया है कि आप जाके हिट करो, स्ट्राइक रेट मेंटेन करो, तो आप अगर वो 1-2 मैच फ्लॉप भी हो जाते हैं तो आपको उनको बैक करना चाहिए। ये तो आपकी ये है। लेकिन अगर आप गौर देखिएगा कि भले ही ऋषभ पंत फॉर्म में नहीं दिख रहे थे, वो अच्छे अच्छे शॉट्स नहीं मार रहे थे, तो मतलब ऐसे शॉट्स मारे थे जिनके जो हर एक गेंद पे आउट हो सकते थे, लेकिन जब तक वो क्रीज पे थे, न्यूजीलैंड के बॉलर्स प्रॉपर प्लानिंग कर रहे थे कि उनको कैसे आउट किया जाए। वो चैन की सांस नहीं ले पा रहे थे। उनके कप्तान केन विलियमसन जी भी, वो भी हर एक बार फील्डिंग चेंजेस, यहाँ तक कि उन्होंने ऋषभ पंत के लिए फ्लाइंग स्लिप, जो आजकल अमूमन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उन्होंने ऋषभ पंत के लिए फ्लाइंग स्लिप भी रखा, और हालांकि उनको उसमें सफलता भी मिली। और आप गौर दीजिएगा तो उनको सेकंड इनिंग में सबसे हाईएस्ट रन गेटर थे, 41 रन। भले उनके शॉट सिलेक्शन खराब था, लेकिन फिर भी कैसे न कैसे करके उन्होंने 41 रन जोड़ दिया। तो उन पर अभी सवाल उठाना मेरे हिसाब से बहुत बड़ा जास्ती होगा, और वो ऋषभ पंत के कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा गिरा सकता है। और जो दूसरा नाम आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम उनको अब आने वाले दिनों में नहीं देखने वाले हैं, मतलब मैचेस नहीं देखने वाले उनके, वो हैं पुजारा, चेतेश्वर पुजारा। वो 3 साल में करीब 18 टेस्ट मैच खेले हैं, लेकिन उनकी कोई भी सेंचुरी नहीं आई है। लेकिन अब वो एकदम बिल्कुल आसान हो जाता है, उनको टारगेट करना बहुत आसान हो जाता है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि उनको मालूम है चेतेश्वर पुजारा को बैक करने वाला कोई है नहीं। तो उनको अगर निकाल भी देंगे तो ज़्यादा न्यूज़ व्यूज़ या कोई मीडिया वाले उनके पीछे पड़ेगा नहीं, ना कोई उनकी कप्तानी पे सवाल करेगा विराट कोहली के। तो यही बात है, पुजारा को क्यों टारगेट किया जा रहा है। पहले तो विराट कोहली ने बिना नाम लिए ही उन्होंने बोल दिया कि हमें ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो क्रीज पे सिर्फ जमे नहीं रहने हैं, जो सिर्फ क्रीज पे जमे ना रहे बल्कि कुछ रन्स भी बनाए। तो ये सीधा साधा टारगेट चेतेश्वर पुजारा को किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि केन विलियमसन फर्स्ट इनिंग में चेतेश्वर पुजारा से भी स्लो खेल रहे थे। उनका स्ट्राइक रेट आप लोग देख लीजिएगा, उनका आप डाटा में चेक कर लीजिएगा, डब्ल्यूटीसी फाइनल का स्कोर कार्ड में उन्होंने महज 49 रन मारा है, और करीबन 200 गेंद खेल लिए थे। 50 रन भी नहीं मारे, तो 49 रन पे आउट हो गए। लेकिन उनका फ़ायदा ये हुआ था कि वो जब तक क्रीज पे थे, अगर वो क्रीज पे नहीं होते तो शायद से टीम सऊदी और काइल जेमिसन उतने बड़े बड़े छक्के नहीं मार रहे होते। और जो 32 रन का लीड था, उसमें सबसे ज़्यादा हाथ किसी का था, वो तो था केन विलियमसन का, क्योंकि वो दूसरे छोर से जमे थे। और बात करें हम कि अगर टेस्ट मैच में, अरे यार, करीबन 450 ओवर होता है 5 दिन में, अगर एक टीम अगर बैटिंग करे तो 225 ओवर अगर बैटिंग करे, अगर आधा भी देखा जाए तो 225 ओवर होते हैं। अगर वो 2 के रन रेट से भी मारे तो 2 इनिंग में मिला के वो लगभग 500 रन मार सकते हैं। तो अगर हम टेस्ट मैच में अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ना तो वो वनडे खेल रहे हैं, ना T20 खेल रहे हैं, तो ये बात ही नहीं होती है। टेस्ट क्रिकेट में अगर देखा जाए तो राहुल द्रविड़, जो अभी इंडिया वर्सेस श्रीलंका जो टीम अनाउंस है उसके हेड कोच है,
अगर उनको भी वाल क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो एक तरह से जम जाते थे। और एक और मज़ेदार बात यह है कि चेतेश्वर पुजारा को अपने अनिल कुंबले सर ने बैक किया है, और उन्होंने भी यही बात किया है। अगर हम टेस्ट मैच में अगर स्ट्राइक रेट की बात करें और स्ट्राइक रेट के बेसिस पे अगर हम किसी को नीचा दिखाते हैं तो वो गलत है। मैं भी इस पे मानता हूँ कि बिल्कुल सही बात है। जो बैट्समैन अगर एक तरफ से जमा है, भले वो रन नहीं मार रहा हो, तो सामने वाले को अलाउ करता है कि वो अपना गेम खेले। तो चलिए, ये तो बात होगी चेतेश्वर पुजारा सर की। अब बात करते हैं अंजिके रहाणे। अंजिके रहाणे को क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये तो मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। लेकिन हालांकि जो दो प्लेयर्स जो 90% चांसेस है कि आने वाले मैचेस में वो नहीं दिखेंगे, आने वाले कुछ महीनों में वो नहीं दिखने वाले हैं टीम इंडिया की टीम में, वो है चेतेश्वर पुजारा और अंजिके रहाणे। चेतेश्वर पुजारा का तो हमने डिस्कशन कर लिया। अंजिके रहाणे की बात करें तो उन्होंने फर्स्ट इनिंग में विराट कोहली से भी ज़्यादा रन मारा था, 49 रन मारा था। टीम इंडिया के अभी तक दोनों इनिंग में मिला दिया जाए तो अंजिके रहाणे का 49 रन हाईएस्ट स्कोर है दोनों इनिंग मिला के टीम इंडिया की तरफ से। हालांकि वो सेकंड इनिंग में फ्लॉप हो गए थे, इसीलिए उनके टेम्परामेंट पे सवाल उठाया जा रहा है कि वो मेन टाइम पे आउट हो गए थे। उनको शायद से वो वैसा शॉट नहीं खेलना चाहिए था। जो 49 रन पे जो 50 मारने के लिए जो भी आउट हुए थे, उनका भी वो गंदा शॉट था। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब सवाल उठाया जा रहा ही है तो सिर्फ पंत, पुजारा और रहाणे पर ही क्यों? अगर जीत का सेहरा हमेशा कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री के सर पे सजता है, तो हार का बोझ भी उन्हीं के सर पे जाना चाहिए, उन्हीं के माथे पड़ना चाहिए। मैं ये बोलता हूँ कि रवि शास्त्री के ऊपर क्यों उठना चाहिए? पहले होती है टीम सिलेक्शन। आपने एक दिन पहले ही आपने टीम अनाउंस कर दिया कि ये हमारी प्लेइंग 11 है, हालांकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और उसके ही अगले ही दिन बारिश हो जाती है। बारिश होने के बाद यहाँ तक कि सारे कमेंटेटर्स, सारे एक्सपर्ट्स यही बोल रहे थे, यहाँ तक कि पिच जो बनाता है, जो पिच मेकर होता है, वो भी ये बोल रहा था कि ये फास्ट बॉलर्स को हेल्प करेगी। तो आप शायद से वहाँ पे या तो जडेजा को ड्रॉप करके हनुमा विहारी को खिला सकते थे, अगर एक्स्ट्रा बैट्समैन चाहिए होता तो। और दूसरी बात, या तो आप इनको बैठा के एक और फास्ट बॉलर खिला सकते थे, रविंद्र जडेजा को। लेकिन अगर आपने रविंद्र जडेजा को एज अ ऑलराउंडर खिलाया तो आपने उनको तो बॉलिंग दी ही नहीं। पूरे दोनों इनिंग में मिलाकर शायद से 10 ओवर भी नहीं किए हैं। अगर आपने सिर्फ उनको बैटिंग के लिए खिलाया तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हनुमा विहारी रविंद्र जडेजा से अच्छा नहीं खेलते हैं? एज ए बैटिंग के मामले में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपसे चूक हो गई। अब बात करते कप्तानी। तो जिस तरह से केन विलियमसन पूरे मैच में एक्टिव दिखे, हर एक बार वो, यहाँ तक कि वो फ्लाइंग स्लिप यार, मतलब जो स्लिप के भी पीछे जो होता है, थर्ड मैन भी नहीं बोल सकते उसको, स्लिप के जस्ट पीछे अगर उन्होंने देखा कि एक बल्लेबाज अंधाधुंध शॉट खेला जा रहा है, तो उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और एक फ्लाइंग स्लिप रखा। उसमें उन्होंने मोहम्मद शमी को आउट किया है, और जो मोहम्मद शमी ने भी 12 रन मार दिए थे आते आते 3-4 चौके मार के, और ऋषभ पंत को आउट किया है। तो मैच में हमेशा एक्टिव रहना, ऐसे नहीं बस जोश में रहना, उसको एक्टिव नहीं बोलना है। मतलब हमेशा चेक करना कि किस बल्लेबाज के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। और अगर आप गौर करें तो ये जो प्लेयर्स जो टारगेट किए जा रहे हैं, अगर ये 3 प्लेयर्स नहीं होते तो शायद से इंडिया WTC फाइनल खेल ही नहीं रही होती। आप पूछोगे कैसे? अगर अंजिके रहाणे नहीं होते तो शायद से इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जब विराट कोहली छोड़ के गए थे, जब 36 ऑल आउट पे हो गई थी, तो अगला मैच जो इन्होंने कप्तानी की थी और कप्तानी पारी भी गली थी 100 रन की, तभी इंडिया वहां से कमबैक की थी, और उस मैच में नहीं तो इंडिया वहीं हार जाती यार। तो दूसरा मैच में अंजिके रहाणे ने अपने दम पे इंडिया को बचाया था और इंडियन टीम को जीत दिलाया था। ऋषभ पंत, जो जहाँ पे लोग ड्रॉ करने की बात कर रहे थे, जो फाइनल हुआ था, जो 4 मैच की सीरीज में जो चौथा मैच था, जहाँ पे सब लोग बोल रहे थे ड्रॉ करना है, अगर ड्रॉ होता तो शायद से ऑस्ट्रेलिया अभी न्यूजीलैंड के साथ फाइनल खेल रहा होता। लेकिन ऋषभ पंत ऐसे एक्स फैक्टर थे जिन्होंने उस मैच में जीत दिलाई थी इंडिया को। चेतेश्वर पुजारा, अरे यार, चेतेश्वर पुजारा ने तो मानो ऑस्ट्रेलिया में सारे बॉलर्स ने उनको मारा ही है सिर्फ, लेकिन फिर भी वो क्रीज पे डटे रहे और बाकी जो प्लेयर्स आ रहे थे उनको अपना गेम्स खेलने को मजबूर किया। तो ये थी हमारी। अगर मैं बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर इन 3 खिलाड़ियों ने बेकार खेला है तो मुझे ये बताओ कि रोहित शर्मा ने कौन सा धुरंधर पारी खेली, रविंद्र जडेजा ने कौन सा आपको इम्प्रेस किया, यहाँ तक कि विराट कोहली ने कौन सी कप्तानी पारी खेली, या कौन सा कप्तानी मतलब उन्होंने दिखाया कि जिससे टीम इंडिया जीत सकती थी। रवि शास्त्री पे सवाल क्यों नहीं उठता है?
जो हर एक बार हार जाते हैं मेन मैचेस में और टीम सिलेक्शन की वजह से, और बाद में वो किसी और के ऊपर मरते हैं। तो मेरा मानना ये है कि इन तीनों खिलाड़ियों को अभी बैक करना चाहिए, टीम को ज़रूरत है इनको। एक मैच अगर ये खराब खेलते हैं तो इनको बाहर नहीं कर देना चाहिए फटाक से। इनके कॉन्फिडेंस को भी गिराता है और आने वाले जो लोग टीम इंडिया का हिस्सा बनेंगे उनका भी कॉन्फिडेंस हालांकि ये लोग करेगा, क्योंकि उनको भी मालूम है कि टीम इंडिया में उनकी जगह फिक्स नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज का ये वीडियो और ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरी बातों से सहमति है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।